अपना सबसे पसंदीदा समाचार चैनल इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रगति और अभी वक्त है छत्तीसगढ़ की खबरों का। समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए डालते हैं प्रदेश की सुर्खियों पर एक नजर। एमसीबी जिले में राहुल गांधी की यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू, वहीं हर जिले में बनाई गई समितियां। राहुल गांधी की यात्रा की स्वागत को लेकर कांग्रेसियों में उत्साह। बोरी पर लिखे नंबर से हुई शव की शिनाख्त। 31 जनवरी को हुए झगड़े के बाद से लापता था युवक, सौतेले भाई और मां पर आरोप। बड़ी मात्रा में पकड़े गए शराब। मध्य प्रदेश से लाई जा रही थी शराब की खेप। मुखबिर की सूचना के बाद शराब और एक कार की गई जब्त। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ऐतिहासिक स्वागत के लिए सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित है। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की यात्रा 7 जिलों से होकर गुजरेगी। वहीं मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के कार्यकर्ताओं को कोरबा के चोटिया में मिलने का समय दिया गया है। यात्रा में कांग्रेस के ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए जिला स्तरीय समिति बनाई गई है। कांग्रेस पार्टी के एमसीबी जिला अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने पत्रकारों से बताया कि न्याय यात्रा को लेकर हर जिलों में समितियां बनाई गई हैं और सभी को जिम्मेदारी दी गई है और कोरिया और मनेन्द्रगढ़ जिले के लोगों को चोटिया में मिलने का समय दिया गया है। न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ छत्तीसगढ़ की जनता में भी बहुत उत्साह है और हर जिले पर इसकी न्याय यात्रा को लेकर समितियां बनी है। इसमें सभी को जिम्मेदारी दी गई है। कोरिया और मनेन्द्रगढ़ जिला के लोगों को चोटिया में मिलने का समय दिया गया है। इधर के जितने कार्यकर्ता और जनता जो लोग राहुल जी से मिलना चाहते हैं, उनके न्याय यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, वो सभी चोटिया में उनसे संपर्क करेंगे। कोरिया से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बालोद जिले में भाजपा ने नए अध्यक्ष की घोषणा की, जिसके बाद भव्य कार्यक्रम के दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष ने नए जिलाध्यक्ष को कार्यभार सौंपा। बालोद जिले में भाजपा जिलाध्यक्ष बनने के बाद पवन साहू ने अपने अध्यक्षीय कार्यालय की शुरुआत भव्य समारोह के रूप में की। पूर्व जिलाध्यक्ष कृष्णकांत पवार ने आगे कार्यालय के लिए पवन साहू को कार्यभार सौंपा। सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में ये सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जहां नए पद के साथ ही जिलाध्यक्ष पवन साहू ने कार्यकर्ताओं को दो टूक कहा कि इस बार अब परिक्रमा नहीं चलेगी बल्कि पराक्रम चलेगा और अंतिम पंक्ति के उन कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जाएगा जो इसके लिए हकदार हैं और काम करने वालों का हमेशा सम्मान किया जाएगा। हम पूरे भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल के कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता सबसे समन्वय बनाकर पूरे बूथ में हम जीतने का 51% हमारा लक्ष्य है। हम उसको 55% के लक्ष्य लेकर काम करेंगे। निश्चित आने वाले समय में हम अपने पार्टी के दिए हुए, प्रदेश के नेतृत्व के द्वारा दिए हुए सभी कार्यक्रमों को बहुत अच्छे से करते हुए, चाहे गांव चलो अभियान हो, नमो ऐप हो, दीवार लेखन का काम आया हो, हम सबको बहुत अच्छे से करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते हुए उनसे काम लेंगे और सारे कार्यकर्ताओं के बल पर तीनों विधानसभा को बहुत अच्छे मत से हम जीतने का पूरा प्रयास करेंगे। वहीं पूर्व जिलाध्यक्ष कृष्णकांत पवार को भाजपा ने जिले से अब प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा, पार्टी एक परिवार है, परिवर्तन लगा रहता है। अब चूंकि नई जिम्मेदारी मिली है तो पार्टी को मजबूत करने के साथ ही हम प्रदेश नेतृत्व से जो भी निर्देश मिलेगा उसका पालन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन चलते रहता है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी में मुझे प्रदेश कार्य समिति का जो दायित्व दिया है, निश्चित तौर से जिला अध्यक्ष होने के नाते भी प्रदेश नेतृत्व जो बात, राष्ट्रीय नेतृत्व जो बात कहता है उसी को हम करते थे। आगे भी प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व जो हमको आह्वान किए हुए हैं उस विषय पे ही हम भारतीय जनता पार्टी के काम को आगे बढ़ाएंगे। बालोद से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दानवीर साहू की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। इसके बाद शव को शहर से लगे जंगल के पास बोरी में बांधकर फेंक दिया गया। शव की शिनाख्त न हो इसलिए आरोपियों ने बोरे को जलाकर शव की पहचान छुपाने की भी कोशिश की। इसके बाद भी पुलिस ने युवक की सौतेली मां और ड्राइवर सहित मृतक के 2 सौतेले भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है।
जानकारी के मुताबिक फदाखार के जंगल के पास से रविवार शाम करीब 4 बजे अधजला शव मिला। सूचना पर पहुंची सिरगिट्टर थाना पुलिस ने शव को पहचान चापा निवासी सब्जी कारोबारी रवि साहू के रूप में कराई। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस को युवक के सिर पर चोट के निशान मिले हैं। ऐसे में आशंका थी कि उसकी हत्या के बाद पहचान छिपाने के लिए शव को जलाने का प्रयास किया गया। इसके बाद बोरी में बांधकर फेंका गया है। हत्या जांजगीर जिले में की गई थी। पुलिस के मुताबिक जिस बोरे में शव बांधा गया था उसके पास ही दूसरा बोरा भी पड़ा था। उस पर चापा 2 बिलासपुर और एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। इसके आधार पर पुलिस चापा के एक व्यापारी तक पहुंची और उससे पूछताछ में पता चला कि शव उसके पड़ोसी का है। पुलिस ने व्यापारी से सख्ती से पूछताछ की और उसने बताया कि रवि साहू का उसके सौतेले भाइयों से अक्सर झगड़ा होता था। 31 जनवरी को भी उसके बीच झगड़ा हुआ। इसके बाद से रवि और उसका एक सौतेला भाई नहीं दिख रहे हैं। इस आधार पर पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है और दोनों भाइयों को पकड़ लिया। सिरगिट्टी थाने में कल एक डेड बॉडी रविंद्र साहू नाम के पहले तो अज्ञात डेड बॉडी मिली थी, जिसको जला करके मारा गया था। ऐसा लग रहा था कि कुछ दिन पहले इसका मर्डर होकर के कहीं और से ला के इसको बॉडी इसकी डंप की गई है। जब इसमें जांच की गई तो घटनास्थल पे कुछ क्लू मिला। एक चिट पे मोबाइल नंबर कुछ जली अवस्था में मिला। बॉडी चूंकि जली हुई थी, उसके बाद उसको जब ट्रेस किया गया तो कुछ लोकेशन, हमें सस्पेक्टेड लोकेशन कुछ व्यक्तियों के जांजगीर चांपा जिले में मिले। जब वहां टीम पहुंची तो उन्होंने कुछ संदेहियों को उठाया। अंततः मामला ये निकला कि प्रॉपर्टी विवाद को लेकर के महिला ने अपने 2 बेटों के साथ मिलके, साथ साथ ड्राइवर के साथ मिल करके ये रविंद्र यादव जो उसका सौतेला बेटा था उसका मर्डर कर दिया। उन दोनों में अक्सर महिला में और उसके सौतेले बेटे में परिवार में अक्सर विवाद होता था। इससे वो लोग छुटकारा पाने के लिए उसका मर्डर किए और उसकी बॉडी पहचान न हो इसलिए फदाखार सिरगिट्टी थाने में लेकर के आए। जंगल के बीच उन्होंने बॉडी को 4 दिन पहले फेंक दिया था और उसको जला दिया था। इसमें हम लोगों ने कुल 4 लोगों को अरेस्ट किया। 302, 201 आईपीसी के तहत मामला दर्ज हुआ है और एसीसीयू सिरगिट्टी थाने की पूरी टीम जो है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। चारों आरोपियों को हम लोग पुलिस अभी न्यायालय में पेश करने के बाद जुडिशियल रिमांड पे भेज रहे हैं। सिरगिट्टी से लगे फदाखार जंगल शुरू से ही आपराधिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। इससे पहले भी यहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड की हत्या कर शव को फेंक दिया गया था। एक अन्य हत्याकांड के मामले में फरार चल रहे आरोपी पुलिस से बचने के लिए फदाखार के जंगल में छिपे थे। बिलासपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिलीप अग्रवाल की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के चुनावी मैनिफेस्टो में भाजपा ने कई तरह के वादे आम जनता से किए थे, जिनको मोदी की गारंटी का नाम दिया गया। मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार लगातार कैबिनेट की बैठक कर रही है। इसी कड़ी में मैनिफेस्टो में एक योजना और जोड़ी गई थी, जिसमें भगवान श्री राम के जन्मस्थान अयोध्या की यात्रा कराने का वादा पूरा हो गया है। दुर्ग स्टेशन से पहली अयोध्या ट्रेन रवाना हुई। भाजपा ने कहा था कि यदि उनकी सरकार बनती है तो सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों को अयोध्या का दर्शन कराएगी, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार की कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। इसमें 22 जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद छत्तीसगढ़ से पहला जत्था 4 फरवरी को अयोध्या दर्शन के लिए रवाना हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ की पहली ट्रेन दुर्ग जंक्शन से रवाना की गई। इस ट्रेन में कुल 20 बोगियां हैं और इन 20 बोगियों में भगवान श्री राम के भक्त सवार है। लगभग 360 भक्त हैं जो दुर्ग से चढ़ेंगे और 640 पैसेंजर्स जो हैं वो रायपुर से चढ़ेंगे। भाटापारा से 22 और उसलापुर जो कि बिलासपुर का स्टेशन है वहाँ से 300 और आगे पेंड्रा से 17 लोग। तो ऐसे करके टोटल 1344 पैसेंजर्स हैं जो पूरे यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य से इस ट्रेन में जाएंगे। पहली ट्रेन में टोटल 20 कोचेस हैं, स्लीपर कोचेस हैं ट्रेन में और पूरी ट्रेन स्लीपर कोचेस के साथ है। उसमें साथ में अंदर में लिनन की व्यवस्था दी है लोगों को, तकिया, कंबल, चादर और ये सब दिया है और साथ में उनका लंच का भी व्यवस्था की है। चाय, पानी, लंच पूरा टाइम का ट्रेन में आगे के स्टेशनों से ही चढ़ाया जाएगा। दुर्ग संभाग में कुल 20 विधानसभा सीटें हैं और 7 जिले हैं। इन 7 जिलों की 20 विधानसभा सीटों से हर एक विधानसभा से राम भक्तों की टोली अयोध्या के लिए रवाना हो रही है। इस ट्रेन को आस्था रेल का नाम दिया गया है। वहीं दुर्ग रेलवे स्टेशन में अयोध्या जाने वाले भक्तों का तांता लगा रहता है। दुर्ग स्टेशन श्री राम के नाम से गूंज उठा है। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे लोगों में खुशी की लहर छूटी हुई है और
मुझे लगा था कि केवल काफ़ी वृद्ध लोग आएंगे, बट काफ़ी जवान लोग भी हैं, 15 साल, 18 साल, 20 साल, 35 साल, तो सभी वय के और सभी उम्र के लोग हैं यहाँ पे, सभी वर्गों के लोग जा रहे हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, लोगों में काफ़ी उत्साह भरा हुआ है, जय श्री राम के नारों से ही गूंज उठा है पूरा। तो काफ़ी एक्साइटेड हैं हम लोग भी और यहाँ की पब्लिक भी, एंड वी आर होपिंग इट विल बी अ सक्सेस। आस्था रेल में दुर्ग से 360 भक्तों को रवाना किया गया। पूरे छत्तीसगढ़ से 1344 भक्त ट्रेन में सफर कर अयोध्या पहुंचेंगे। रेलवे के द्वारा भक्तों को खाना पीना फ्री में दिया जा रहा है, साथ ही सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। शराबियों और अवैध शराब बनाने और बेचने वालों में जागरूकता लाने गरियाबंद पुलिस के द्वारा नया सवेरा अभियान शुरू किया गया है, जिसका अब असर भी दिख रहा है। लोग इन लोगों की शिकायत कर रहे हैं और लगातार पुलिस कार्यवाही कर रही है। गरियाबंद पुलिस नशे के विरुद्ध नया सवेरा अभियान चला रही है। संगठित एवं प्रभावी प्रयास से ये अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप पुलिस ने एक महीने में 665 लीटर अवैध शराब जब्त की है, जिसमें कुल 227 आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। बता दें कि आबकारी एक्ट की बड़ी कार्रवाई में अलग अलग धाराओं में 35 और 60 कुल 95 प्रकरण में 518 लीटर अवैध शराब जब्त कर 95 आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। पुलिस के इस अभियान और प्रयास से नशे के अवैध व्यापार में कुछ कमी आई है। चिन्हांकित गांव में तस्वीर बदली है। नया सवेरा के माध्यम से गांव के युवाओं में भी जागरूकता आई है। ग्राम रक्षा समिति सदस्य भी समय समय पर अवैध शराब की धरपकड़ कार्यवाही में भी सहयोग कर रहे हैं। इसके द्वारा जो है नशा के खिलाफ, नशा मुक्ति के लिए जो है एक अभियान शुरू किया गया है, नया सवेरा। इसके तहत गांव में ग्राम रक्षा समिति का गठन किया जा रहा है और चिन्हांकित गांव जहां पर ज़्यादा अवैध मात्रा में शराब और अन्य मादक पदार्थों की बिक्री होती है, वहां पर टारगेट करके उन गाँव में ग्राम रक्षा समिति गठन करके वहाँ के लोगों को जागरूक किया जा रहा है और पुलिस के द्वारा जो है वहाँ पर लगातार धरपकड़ की कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार गांव के लोगों के सहयोग से और पुलिस की कार्रवाई से जो अभियान है उसके जो है गांव में शराब की बिक्री में जो है और अवैध जो नशा है इसमें जो है कमी आई है। लेकिन एक महीने में देखें लगभग तो जो है एक महीने में ही पुलिस के द्वारा लगभग जो है 227 प्रकरण किए गए हैं एक महीने में आबकारी एक्ट के तहत, और उसमें जो है 665 लीटर शराब जब्त करके लगभग जो है 34 के ही प्रकरण 60 प्रकरण किए गए हैं और 60 प्रकरण में जो है लगभग 60 व्यक्तियों को जेल भेजा गया है। तो इस प्रकार धरपकड़ की कार्रवाई भी जो है तेजी से की जा रही है पुलिस के द्वारा नशा मुक्ति को लेकर के। और दूसरा जो है गांव के लोगों को संगठित किया जा रहा है। ग्राम रक्षा समिति के गठन किया गया है, उनको जो है एक नंबर जारी भी किया गया है पुलिस के द्वारा, हेल्पलाइन नंबर, जिसमें के माध्यम से अगर उनके फोन किया जाता है तो फोन के पर जो है तुरंत जो है पुलिस के द्वारा एक्शन लिया जाता है। इस प्रकार से जो है संगठित रूप से प्रयास करते हुए हमारे द्वारा कोशिश किया जा रहा है कि अवैध जो शराब है, अवैध मादक पदार्थ है, इनको जो है रोक लगाई जा सके। वहीं गरियाबंद पुलिस ने नया सवेरा अभियान के तहत अवैध शराब बिक्री के संबंध में शिकायत के लिए मोबाइल नंबर जारी किया है, जिसमें शिकायत दर्ज की जा सकती है और जानकारी मिलने पर पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही भी जारी है। गरियाबंद से इंडिया टाउन न्यूज के लिए नीरज शर्मा की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। किसने रची साजिश, कौन हुआ शिकार, अदावत से अपराध तक का लेखा जोखा, कैसे खेला गया जुर्म का घिनौना खेल। अपराध की दुनिया और अपराधियों के पैकरों से आपको करने बाखबर। देखिए इंडिया टाउन न्यूज पर जरायम हर रविवार रात 8 बजे। कब और कहां आपके सितारों ने बदली चाल, कौन सा मुहूर्त होगा फलदायी, किस घड़ी कटेगी आपकी विपदा भारी। पंचांग मुहूर्त और चौघड़ियों का मेल, किस रंग और अंग से बदलेगा किस्मत का खेल। शुभ कामों की हर शुरुआत हर रोज सुबह होगी इंडिया टाउन न्यूज के साथ। देखिए हमारा खास कार्यक्रम भाग्य चक्र सुबह 8 बजे।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जिला एमसीबी के अंतर्गत आने वाले खड़गवा पुलिस ने मोबाइल की सूचना पर 30 पेटी अंग्रेजी गोवा शराब पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पकड़ी गई शराब की अनुमानित कीमत करीब 1,65,000 एवं एक टाटा की कार जिसकी कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई गई है, शराब परिवहन में पकड़ी गई। जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के अंतर्गत आने वाले खड़गवा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मध्य प्रदेश के बिजरी से एक कार में 30 पेटी अंग्रेजी गोवा की शराब परिवहन करते हुए 2 आरोपियों को मुखबिर की सूचना पर नाकाबंदी करके पकड़ा है। खड़गवा थाना प्रभारी RN गुप्ता ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 30 पेटी अंग्रेजी शराब जिसकी कुल कीमत करीब 1,65,000 रुपए के साथ करीब 12 लाख रुपए की टाटा की एक कार पकड़ी गई है, जिसमें अवैध अंग्रेजी शराब को आरोपियों के द्वारा सरगुजा जिले के लुंड्रा ले जाया जा रहा था। आरोपियों को पकड़कर पूछताछ करते हुए आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। रात्रि गश्त के दौरान हमें सूचना मिली थी कि मध्य प्रदेश तरफ से एक कार में अंग्रेजी शराब खड़गवा होकर आ रही। मुखबिर सूचना पर हमने स्टाफ लेकर घेराबंदी किया और बर्दर जो बांध है उसके पास नाकाबंदी करके एक पिकअप कार जिसका नंबर है CG 15EA 3571 को रोक कर चेक करने पर गाड़ी में दया साहू बैठा था और एजराज खान चला रहा था। जब गाड़ी का हमने तलाशी लिया तो डिग्गी में और सीट में 30 पेटी गोवा अंग्रेजी शराब मिला और मौके में ही जब्ती कार्रवाई किए हैं और दोनों को गिरफ्तार कर रिमांड दिया। MCB से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सुनील सिंह की रिपोर्ट। बिलासपुर जिला मुख्यालय में एक स्कूल है जहां चुनावों से लेकर सभी तरह के सरकारी कार्य किए जाते हैं, लेकिन इस स्कूल तक पहुंचने की सड़क पर किसी का ध्यान बार बार आवेदन देने के बाद भी नहीं जा रहा है और स्कूल के बच्चे और शिक्षक रोज ही जर्जर सड़क पर चलने को मजबूर है। बिलासपुर के मुंगेली नाका चौक के पास स्थित सेफर स्कूल के बच्चे और शिक्षक खासे परेशान हैं। यहाँ पर मतदान केंद्र, निर्वाचन कार्य सहित विभिन्न सरकारी कार्य भी होते हैं, उसके बावजूद यहाँ की सड़कें जर्जर हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान भी निर्वाचन आयोग से सड़क बनाने की मांग की गई थी। निर्देश पर लोक निर्माण विभाग ने गिट्टी तो डलवा दी, फिर आचार संहिता के नाम पर निर्माण रोक दिया गया। अब नई सरकार का भी गठन हो गया है, उसके बावजूद भी यहाँ गिट्टी पड़ी हुई है, जिससे बच्चों को स्कूल आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षकों ने बताया पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी गुहार लगाई गई थी। उन्होंने सड़क बनाने जिला प्रशासन को निर्देश भी दिया था, उस पर आज तक कोई अमल नहीं हुआ है। स्कूल के शिक्षकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल्द सड़क बनाने की निवेदन की है। हमारे पाठशाला में जो है सीसी रोड बनना है, क्योंकि पाठशाला जो है मतदान केंद्र भी है, निर्वाचन का भी काम होता है, परीक्षाओं का भी काम होता है, वहाँ विद्यार्थी भी पढ़ते हैं। बारिश के दिनों में बहुत तकलीफ होती है, पानी कीचड़ हो जाता है, इसलिए हम लोग जो है इस काम के लिए जन दर्शन में भी आए हैं। इससे पहले भी यहाँ आवेदन दिए थे कलेक्ट्रेट में। अभी चुनाव के पहले उस पर गिट्टी डाल दिया गया है, लेकिन बाकी सीसी रोड का काम आज तक नहीं शुरू हो पाया है। तो हम लोग चाहते हैं भाई छात्र हित में भी और जो सरकारी कार्य हमारे पाठशाला में होता है, निर्वाचन का, मतदान का, तो सब में तकलीफ होता है चुनाव के समय भी। और छात्र हित में जो है मैं मसी प्रकाश पाठशाला सेफर हाई स्कूल में टीचर हूं और इस विषय को लेकर हम लोग यहाँ आए हुए हैं। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले इस सड़क का निर्माण कार्य होता है या फिर बच्चों और शिक्षकों को हमेशा की तरह ही आवागमन की परेशानियों से जूझना पड़ता है। बिलासपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। प्रदेश में बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और पहली बार आईपीएस से मंत्री बने ओपी चौधरी अपना पहला बजट पेश करेंगे। इस बजट में जहां भाजपा के द्वारा प्रदेश की जनता से विधानसभा चुनावों के पहले किए गए वादों को शामिल किया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी मोदी की हर गारंटी की झलक भी इस बजट के दौरान दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 5 फरवरी से शुरू हो गया। 5 फरवरी से 1 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। लंबे अरसे के बाद 9 फरवरी को प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। पहले दिन राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन का अभिभाषण हुआ। इसके बाद पूर्व मंत्री शिव नेताम को श्रद्धांजलि दी गई। 12 और 13 फरवरी को बजट पर चर्चा होगी।
14 से 26 फरवरी तक विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा की जाएगी। सबसे खास बात यह है कि विधानसभा की सभी जानकारी मोबाइल ऐप पर होगी। इसके लिए ई विधान नाम से ऐप तैयार किया जा रहा है। सत्र की शुरुआत से पहले छत्तीसगढ़ शासन के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मीडिया से मुखातिब होकर कहा कि विधानसभा अध्यक्ष एवं मंत्रिपरिषद के कार्य मंत्रणा द्वारा निर्धारित अवधि पश्चात 9 तारीख को वित्तीय वर्ष का बजट पेश किया जाएगा, जो छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए ऐतिहासिक होगा। विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी द्वारा और कार्य मंत्रणा समिति द्वारा निर्धारित समय सारणी अनुसार 9 तारीख को 9 फरवरी को 12:30 बजे बजट 2000 वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए यह एक ऐतिहासिक बजट होगा और छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाला बजट। उन्होंने बताया कि यह अनुपूरक बजट वर्ष 2023 और 2024 के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, जो जनता जनार्दन की अपेक्षा अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करने की दृष्टि से अनेक प्रावधानों में इसे वित्तीय वर्ष के वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान रखकर ये द्वितीय अनुपूरक बजट अनुस्थापित किया गया है। तृतीय अनुपूरक आज वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तुत किया गया है, जिसमें जनता जनार्दन के अपेक्षाओं के अनुरूप मोदी जी की गारंटी को पूरा करने की दृष्टि से अनेक प्रावधानों को किया गया है, जो इमीडिएटली इसी वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय आवश्यकताएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए यह अनुस्थापित किया गया है। यह अनुपूरक तृतीय अनुपूरक अनुस्थापित किया गया है और पूर्ण बजट मूल बजट वर्ष 2024-25 के लिए 9 तारीख को 9 फरवरी को 12:30 बजे प्रस्तुत किया जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि मोदी की गारंटी के लिए राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार कटिबद्ध है। मैं मानता हूं कि वित्तीय व्यवस्था सुधारने पर भ्रष्टाचारियों की जेब में कम और सरकार के खाते में ज्यादा पैसा जाता है। बीते कांग्रेस सरकार के शासन में अपनी जेब में पैसा डालकर सरकार के खजाने की उन्होंने फिक्र नहीं की। उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि भाजपा सरकार में वित्तीय व्यवस्था सुदृढ़ होगी। इस बजट में कृषक उन्नति योजना के लिए 12,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया गया है। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को 12,000 रुपए प्रतिवर्ष प्रत्येक माह 1,000 रुपए के तौर पर उन्हें दिया जाएगा। मोदी की गारंटी के तहत छत्तीसगढ़ के माताओं बहनों की दृष्टि से क्रांतिकारी कदम उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी के हमारे विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार ने महतारी वंदन योजना को लागू करने का कैबिनेट में भी निर्णय ले लिया है और इसके तहत हमारे छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इससे निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण भी होगा, माताएं बहनें अपने इच्छानुसार खर्च कर पाएंगी और इससे परिवार का भी पूरा एक विकास होगा। इस दृष्टिकोण से यह योजना बहुत दूरगामी बेहतर परिणामों की दृष्टि से लागू की गई है। यह योजना छत्तीसगढ़ के लिए क्रांतिकारी साबित होगी और छत्तीसगढ़ के माताओं बहनों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाली होगी। विधानसभा में बजट के दौरान भाजपा को जनता जनार्दन को लुभाने के प्रयास के बीच ही उन्हें विपक्ष के तीखे सवालों के दौर से भी गुजरना होगा। रायपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सुभाष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक स्वागत होगा। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की न्याय यात्रा 7 जिलों में 536 किलोमीटर होकर गुजरेगी। 67 दिनों में यात्रा 110 जिला, 100 लोकसभा क्षेत्र, 337 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक स्वागत होगा। इसकी तैयारियों में पूरी कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है। पार्टी का कहना है कि छत्तीसगढ़ के लोग तथा छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी की यात्रा के स्वागत को लेकर उत्साहित है, प्रसन्न है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ में 8 फरवरी को प्रातः 10 बजे रायगढ़ में प्रवेश करने के बाद यात्रा छत्तीसगढ़ में 9 एवं 10 फरवरी को 2 दिन विश्राम करेगी। 2 दिन बाद 11 फरवरी को यात्रा रायगढ़, सक्ती, कोरबा होते हुए अंबिकापुर के रास्ते उत्तर प्रदेश प्रवेश करेगी। राहुल गांधी जी ने एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत, पहले भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की है। इस परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ में जगह जगह राहुल गांधी जी की सभा होगी, राहुल गांधी जी की पदयात्रा होगी और विभिन्न संगठन के लोग, विभिन्न समाज के लोग, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के लोग राहुल गांधी से मिलकर इस प्रदेश के बारे में, इस देश के बारे में अपनी
विचार रखेंगे, राहुल गांधी जी के साथ पदयात्रा करेंगे। राहुल गांधी जी 7 दिन तक इस छत्तीसगढ़ में रहेंगे। 8 फरवरी को उनका आगमन इस छत्तीसगढ़ में हो रहा है। रायगढ़ से 8 तारीख को सुबह होगा, सुबह 10 बजे। उसमें पूरे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस जन और आम जनता जिस उत्साह से उस यात्रा का स्वागत कर रही, यात्रा में चल रही है, वो सारे लोग शामिल होंगे और हम कांग्रेस के लोग उनसे अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ शामिल हो। यह यात्रा न केवल रायगढ़ से प्रवेश करेगी, वो पद यात्रा आते हुए शक्ति से होते हुए कोरबा और कोरबा से होकर के अंबिकापुर और अंबिकापुर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लिए प्रस्थान करेगी। बिलासपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। ये थी अब तक की महत्वपूर्ण खबरें। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों, जानकारी और स्पेशल स्टोरी से जुड़े रहने के लिए आप तुरंत ही इंडिया टाउन न्यूज के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां, हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।